और इमारत शरिया के जो सदर है वली रहमानी साहब, वो तो पहले अमेरिका में रहते थे। अब उनको याद सता रहा है बिहार में आने का, ताकि वक्फ बोर्ड के आड़ में संपत्ति जो है वो बहुत बना चुके हैं। मोदी जी जो ये बिल लाए हैं, इससे हम लोग समर्थन है, संतुष्ट हैं। देश का मुसलमान, देश का पसमानदा समाज संविधान से चलने वाला है, ना कि शरिया कानून से चलने वाला है। ये पूरा वक्फ बिल जो है पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अब तक के जो वो लोग भाई भतीजावाद चला रहे थे कि थोड़ी सी ज़मीन भाई साहब को अलॉट कर दिया, कुछ दामाद को कर दिया, कुछ भतीजा को कर दिया, इससे जो करते थे वो बंद हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है? हम लोग तो एनडीए सरकार के साथ है, जो हमारी हक की बात करेगी हम उसके साथ है। जो सदियों से हम लोग का हक नहीं मिल रहा था, हम लोग को हक नहीं मिल रहा था, जो मोदी सरकार हक दे रहे हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे 2 बार चर्चा की है, तो हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या लगता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के, वो कौन है? वो लोग तो आरजेडी के लोग हैं ना। वो प्रोटेस्ट जो कल था इमारत शरिया का वक्फ बोर्ड के लिए, वो तो आरजेडी का था। वहाँ जो नमाज से पहले बोला गया कि वजू बना के आना है, तो तेजस्वी यादव मंच पर चढ़े थे। अब वजू बना के वो गए कि नहीं तो वो लोग बतावेंगे। और इमारत शरिया के जो सदर है वली रहमानी साहब, वो तो पहले अमेरिका में रहते थे। अब उनको याद सता रहा है बिहार में आने का, ताकि वक्फ बोर्ड के आड़ में संपत्ति जो है वो बहुत बना चुके हैं। और जो भू माफिया है, वक्फ बोर्ड का जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुसलमान समुदाय के कुछ लोग को गुमराह करके ला रहे हैं कि तुम्हारा मस्जिद तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये पूरा समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोग। मोदी जी जो ये बिल लाए हैं, इससे हम लोग समर्थन है, संतुष्ट हैं। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो भी तो कहते हैं कि नहीं, उनको गलतफहमी है, उनको घुमाया जा रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का वो शिकार हो रहे हैं। उनको समझना है, जितना जल्द वो समझ जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, कल का जो प्रोटेस्ट था, वो जो मंच था, पूरी तरह से संविधान विरोधी मंच था। शरिया की वकालत करने वाले लोगों का मंच था। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कानून के तौर पर सदन में पास किया गया है, और सदन संविधान से चलता है। संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता की नीति के तहत जो है इस कार्यक्रम को रचा। लेकिन जो पसमानदा समाज है, जो देश का आम मुसलमान है, वो पूरी तरह से इस बात से वाकिफ़ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून बना है उससे सीधा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है। और देश का मुसलमान, देश का पसमानदा समाज संविधान से चलने वाला है, ना कि शरिया कानून से चलने वाला है। उन लोगों को अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देश जो है संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से संविधान को चुनौती दी, जिस प्रकार से संविधान के द्वारा निर्मित कानून को ललकारा है, वो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी बिहारी जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक, कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति, वो संविधान से बंधा हुआ है और संविधान के अनुरूप ही चलेगा। तो ऐसे लोग जो संविधान को ललकारते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, ऐसे लोगों का पूरी तरह से पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है। वो सिर्फ ड्रामा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला प्रोग्राम था और कुछ नहीं था। वो लोग तो कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसे है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ये पूरा वक्फ बिल जो है पसमानदा मुसलमानों के हित में है। अब तक के जो वो लोग भाई भतीजावाद चला रहे थे कि थोड़ी सी ज़मीन भाई साहब को अलॉट कर दिया, कुछ दामाद को कर दिया, कुछ भतीजा को कर दिया, इससे जो करते थे वो बंद हो जाएगा। अब उन संपत्तियों पर सरकार की नज़र होगी। उस पर अब ऐसी भवनें बनाई जाएं जिससे पसमानदा समाज को शिक्षा में, हेल्थ में, हर डिपार्टमेंट में लोगों को लाभ पहुँचे। और वो लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। असल में दरअसल मुसलमानों का हक नहीं छीना जा रहा है। वो जो उन संपत्तियों को जो अपने लोगों को बांट सकते थे वो बांट नहीं पाएंगे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, और कोई बात नहीं।